क्या वो उस घर में एडजस्ट कर पाएगी? नए घर में उन लोगों के साथ क्या वो एडजस्ट कर पाएगी? बिटिया सौम्या की शादी के कुछ दिन बाद सौम्या की मां ने जब उसका हाल चाल जानने के लिए उसके पास फ़ोन किया, तब सौम्या खुशी से चहकते हुए बोली, मम्मी जी, यहाँ मेरा बहुत मन लग रहा है। पति, सास, ससुर, ननद, देवर सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी सास तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। हमेशा साई की तरह मेरे साथ ही रहती है। यदि यकीन ना हो तो आप उनसे बात करके देख लो। अभी भी वह रसोई में कुर्सी डालकर मेरे पास ही बैठी है। सौम्या की बातें सुनकर सौम्या की माँ ने जब उसकी सास से बात की, तब मुस्कुराते हुए बोली, सौम्या ठीक कह रही है। इसने अपनी सेवा भावना और प्यार सम्मान से मुझे तो अपना दीवाना बना ही दिया है, साथ में घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लिया है। यह हमेशा सबकी आज्ञा का पालन करती है, सबको प्यार और सम्मान देती है, जिससे घर के सभी लोग इसे बेहद प्यार करते हैं। मैं जब इससे पूछती हूँ कि तेरा मन यहाँ पर लग रहा है कि नहीं, तब यह हंस कर कहती है, यहाँ मेरा बहुत मन लग रहा है। यहाँ सब लोगों का प्यार पाकर मायके की याद नहीं आती। अब आप सौम्या की चिंता मत करो समधन जी। ऐसी बहू पाकर मैं बहुत खुश हूँ, जिसने इतनी जल्दी हमारे साथ खुद को एडजस्ट कर लिया। सौम्या की बातें सुनकर सौम्या की माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अपनी समधन से राम राम करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। सौम्या की माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उनके पति मुस्कुराते हुए बोले, हो गई तुम्हारी दिल को तसल्ली? मैंने अपनी बेटी को ऐसा गुरु मंत्र दिया है कि मेरी बेटी अपनी सेवा भावना और संस्कारों से उस घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। तुम खामखा शादी से पहले बेटी की चिंता करती थी। पति की बातें सुनकर सौम्या की माँ को कुछ दिन पहले की याद आ गई थी, जब उनके पति सौम्या का रिश्ता पक्का करके आए थे। सौम्या बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी, घर के सभी कार्यों में निपुण लड़की थी, जिसके अंदर संस्कार और सेवा भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। फिर भी सौम्या की माँ यह सोचकर चिंतित थी कि पता नहीं उनकी बेटी नए घर में क्या वह उन लोगों के साथ एडजस्ट कर पाएगी। तब पत्नी को चिंतित देखकर सौम्या के पिता ने सौम्या को अपने पास बुलाकर समझाते हुए कहा, ससुराल बेटी का दूसरा घर होता है। यदि तुम अपने सास ससुर की सेवा के साथ साथ अपने जीवन साथी को दोस्त के समान, अपनी सास को अपनी माँ के समान, ससुर को पिता के समान, देवर को भाई के समान और ननद को छोटी बहन की तरह प्यार और सम्मान दोगी, तो तुम बहुत जल्दी उस घर में एडजस्ट हो जाओगी। पापा की बातें सुनकर सौम्या हंसते हुए अपनी मम्मी से बोली, आप चिंता मत करो। पापा ने मुझे ऐसा गुरु मंत्र दिया है, जिसे अपनाकर मैं उस घर में ही नहीं बल्कि सबके दिलों में भी अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाऊंगी। तब बेटी की बात सुनकर वह खुश हो गई थी। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने धूमधाम से सौम्या की शादी कर दी। अरे, फिर से बेटी की चिंता करने लगी हो क्या? पत्नी को सोच में डूबे हुए देखकर सौम्या के पिता बोले, जिसके पापा आप जैसे समझदार और सुलझे हुए हों, जो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर उसको ससुराल विदा करते हो, उनकी बेटी ससुराल तो क्या हर जगह खुद को एडजस्ट कर लेती है। सौम्या की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर सौम्या के पिता के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई।